हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एजुकेशन के अंदर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 11वीं प्रश्नावली के कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 11वीं प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। 4 कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन हमें करना है। कहाँ तक कर लिए थे? 4 कर लिए थे, 5वां में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों ज्ञात करने हैं। तो पहला क्या दिया है, आर बराबर क्या दिया है 21 सेमी, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। ये कह रहा है कि आर 21 सेमी है और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है। तो केंद्र पे 60 डिग्री कोण अंतरित करें तो पहला क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है ना। देखो ठीक है, अब देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया, चाप की लंबाई यानी 2 पाई आर, या तो आप क्या लगा लो पाई आर थीटा बटे 180, या फिर 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180, तो क्या आ जाएगा, पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7, इंटू में आर का मान कितना दिया 21, इंटू में थीटा का मान कितना दिया 60, बटा में 180, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6 6 18, 7 एकम 7 7 21, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 22। कितना आ गया 22 सेमी। क्या आ गया, चाप की लंबाई क्या आ गई 22 सेमी। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या ज्ञात करना है, चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताया था क्या है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जिस कोण पे इस कोण के द्वारा बनाया गया है तो इस कोण का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो क्या आ जाएगा 22/7, इंटू में आर का मान कितना है 21, इंटू में 21, इंटू में थीटा का मान कितना है 60/360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो, 6 एकम 6 6 6 36, काटो 7 एकम 7 7 21, 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 11, क्या आ जाएगा 11 इंटू में 21 बच गया, 11 इंटू में 21। तो जब 21 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आ जाएगा 231 सेमी स्क्वायर। कितना आ जाएगा 231 सेमी स्क्वायर, यानी कि इस थीटा के द्वारा, जितना थीटा है उस चाप के द्वारा घेरे गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 231। आगे तीसरा क्या दिए, एक संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमने जो बनाया किया था, जैसे ये वर्त है, ठीक है, यहां से लेकर के यहाँ ये त्रिज्या है, ये ओ है, ये मान लो ये 21 है, ये भी 21 है। हमने पहले चाप की लंबाई ये ज्ञात की कि ये लंबाई कितनी है, तो ये कितनी आई 22 सेमी। हमने इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया, पूरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसने क्या कहा है, इसकी संगत जीवा यानी कि यहाँ से एक जीवा खींची गई है, इस एरिया का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो ये ड्रॉ किया हुआ नीचे वाला एरिया, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये क्या एक वर्तखंड है। तो क्या करना है, वर्तखंड का तीसरा क्या है, वर्तखंड का खंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है, मैंने क्या बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्याखंड का हो गया। त्रिज्याखंड के क्षेत्र में से इस पूरे के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये करना है।
तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका मान अपने पास है, कितना है इसका मान, देखो यही तो है, इसका मान कितना है 231 माइनस में 1/2, आर का मान कितना है, आर का मान अभी है ना 21, 21 इंटू में 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 231 माइनस में 1/2 इंटू में, इसको क्या लिख दो 441 इंटू में sin 60 का मान कितना होता है। देखो मैंने बताया था कि साइन का मान यदि आपको नहीं याद रखे ना रहे ना, तो सिर्फ 4 बना लेना, 1 0 1 2 3 4, सारे के बट्टा में 4 4 लगा देना, इन पे अंडर रूट लगा देना और इनको सोल्व कर लेना। 0 का अंडर रूट 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह साइन के मान है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है 1√3/2, क्या होता है √3/2, √3/2 होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास अंडर रूट का मान दिया है, निकालना है आपको, √3 का मान आपको रखना है 2.231 माइनस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 441 गुणा में, दिया है ना 1.73 √3 का मान लेना है या नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने 1.73 ले लेते हैं, कितना होता है 1.73, और बट्टा में क्या आ जाएगा पूरे इसके बट्टा में 2 गुणा 1 2, ठीक है। बचा कितना 231 माइनस में। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आ गया 100 आ गया। अब इसको गुणा कर लो 173 इंटू में 441, 173 को जब 1 से गुणा करोगे तो 173 एकम 173 यानी 3 आ गया, हासिल आ गई कितनी 17, हासिल आ गई कितनी 17, या फिर कट रहा है कहीं, कट तो नहीं रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, चलो गुणा ही करना पड़ेगा ना। देखो 173 को जब 3 से गुणा करोगे, एक तो 173 को जब 1 से गुणा करोगे 173 का 173 अंश लागे 17, 173 को जब 4 से गुणा करोगे 17 चौको 68 और 3 चौके 12, 68 69, 69 190, 17 चौके 68, 680 ये हो गया 680, और 690 और 692, 692 और 17 कितना हो जाएगा 692 और 17 हो जाएगा 709, 709 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, हासिल आ जाएगी 70। फिर इसको गुणा करोगे तो एक 692 आ जाएगा, 692 और 70 कितने हो जाएंगे 692 और 70 762, तो 762 बट्टा में कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, बट्टा में क्या आ जाएगा 4, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 231 माइनस में 4 एकम 4 बच गया कितना 3, 36 4 नहीं, 36 2 में भाग नहीं जाता, जीरो आ जाएगा, जीरो आने के बाद में क्या हो जाएगा, क्या हो गया जीरो आने के बाद में 29 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया 29 हो गया, 4 7 28, 4 7 28, एक बच गया और 4 3 12, कितना आ जाएगा 190.73। अब घटा दो 190.73 तो कितना आ जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 9 में से 7 गए 2 बच गया, पॉइंट लग गया, यहाँ पे जीरो था, जीरो में से जीरो गया, जीरो बच गया, यहाँ पे 23 में से फिर 19 घटाना है ना, 23 में से जब 19 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40.27, कितना आ जाएगा 40.27,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। तो और फिर दूसरा इसने क्या कहा है कि दूसरे तरीके से यदि ये करो तो आप √3 को √3 रखो, यहाँ से क्या इन दोनों का इतना ही मान रखो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा इसने उत्तर में क्या लिख दो, 231 माइनस में 441 √3/4, बस इतना रखो तो भी सही है, या फिर इसका एलसीएम लेकर के फिर करो तो भी सही है। बाकी इतना ही रखा हुआ है इसका, तो भी आप रखोगे तो भी सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके आगे लगभग लगा देना, 40.27 के लगभग लगभग, यानी कि कहीं थोड़ा बहुत, कई किताबों में थोड़ा बहुत क्यों सीधा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे, और हमने जो किया कैलकुलेशन उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, तो लगभग लगाया होगा ना, लेकिन ये 40 से ना ये सही आएगा, 40 पॉइंट कुछ जो भी दिया है वो सही आएगा लगभग। तो क्या लगाते हैं, लगभग लगभग लगाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई भी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 15 सेमी दी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और फिर इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। और ये कितना दिया है, 15 सेमी है क्या, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 60 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, आर बराबर में दिया है 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। पहला क्या है, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, इसमें थीटा का मान दिए वो पाई का, और हाँ इसमें पाई का और √3 का मान दिया है, ये क्या रखना है, तो देखिए पाई का मान रखना है 314, जो कॉमन आ रहा है पहले वो कॉमन ले लो, आर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/2 आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा, पाई थीटा बटे 180, माइनस में क्या बच जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा का मान आपको पता है कितना है, 60 डिग्री, तो और आर का मान कितना है अपने पास, 15, तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू में 15 बट्टा में 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पाई का मान 314 इंटू में थीटा का मान कितना है, 60 बट्टा में 100 इंटू में 180 माइनस में साइन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225, 15 की स्क्वायर 225 होता है, इंटू में क्या आ जाएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो, छः एकम छः, छः तिया 18, 3 और 1 4, 4 और 4 8, नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे चलो 303.14 ही रखो, 3.14 बट्टे 3 माइनस में इसका मान कितना होता है, √3/2 अभी निकाला था ना हमने, तो क्या आ जाएगा, 225 बट्टा में 2, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3.14 को करोगे तो 6.28 हो जाएगा, यहाँ पे 6.28 हो जाएगा। इसका मान कितना लेना है अपने को, माइनस में आप इसका मान ही रख लो, 1.73 रखना है ना, 1.73 रखना है इसका मान, √3 का मान कितना है, 1.73, 1.73 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 होता है। 1.73 को जब आप किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, तो 3 तिया 9, 3 सते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो क्या आ जाएगा, 5.19। अब घटा दो, 225/2 गुणा में क्या आ जाएगा, बट्टा में तो आ जाएगा 6,
घटाओगे तो 8, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। यहाँ पे बच गया पॉइंट, और 6 में से 1 5 गए 1, तो क्या आ जाएगा 1.09/6। अब इनको गुणा कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 12, या फिर भाग दे लो ना, सीधा का सीधा भाग दे दो। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट आ गया, 2 पंजे 10, गुणा है, माइनस नहीं है, मैंने सोचा घटाना है। देखो 6 दूनी 12 बट्टा में, और ऊपर से एक बार इसको यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कटा है ना, 25 एकम 25 निमा 225, और 25 चौके 100, तो यहाँ पे 9 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 नीम 81, और 9 एकम 9, 981 को भाग देना 6 चौके 24, 24 दूना 48, 981 को भाग देना है किससे, 48 से, तो 48 एकम 48, 48 दूना 96, कितना जाएगा 48 दूना 96, बच गए 2, बच गए कितने 2, और एक आ गया, कितना हो गया 21, 21 में भाग नहीं जाता तो क्या आ जाएगा, टूटे भाग किसी पर बच गया, लग गया पॉइंट, 210 हो गए, कितने हो गए 210 हो गए। 210 में जब आप भाग दोगे, सॉरी 210 में जब आप 48 का भाग दोगे तो 48 दूना 96, 96 दूना कितना हो जाएगा, 96 दूना हो जाएगा 192, 96 दूना कितना हो जाएगा 192, यानी 48 चौका 192 होते हैं, 48 चौका कितने होते हैं 192, तो 20.4 आ जाएगा, 20.4 आ जाएगा, या फिर 20.4, या फिर 92 घटाओगे तो 192 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 वो बच जाएगा और 10 वो बच जाएगा, 18 बच जाएगा, 180 हो जाएगा, 48 दूना 96, 48 3 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20.43, कितना आ जाएगा 20.43, ठीक है। सेमी स्केयर, सेमी स्केयर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया अपने पास। अब क्या करना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया था, पूरे का पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं ये इतना क्षेत्रफल घटा दूं तो इस पूरे बचे हुए का बच जाएगा ना, तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, यही बचेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा, ये है ना 20.43, हमने निकाला ही है अभी, तो पाई का मान वही कितना लेना है 314, इंटू में 15, इंटू में 15, बट्टा में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, काटोगे तो वही आ जाएगा ना, 5 तिया 15, और 20 पंजे 100, 5 तिया 15, और 4 पंजे 20, 2 से दोगे, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, कितना बचेगा 11, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157, बट्टा में क्या आ जाएगा 2, तो इसको गुणा करोगे 3 तिया 9, 9 से गुणा करोगे 9 सत्ता 63, 9 सत्ते 9 सत्ते 63, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, देखो जब 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को 7 से गुणा करो, 9 सत्ते 63, हासिल कितनी आ गई 6, 9 पंजे 45, और 6 कितने हो जाएंगे 45, और 6 51, 5 9 एकम 9, और 5 14, बट्टा में क्या है 2, माइनस में कितना आ जाएगा 20.43, भाग दे दो, 2 सत्ते 14, भाग नहीं जा रहा 0, फिर क्या आ जाएगा 13, 2 छिके 12, 2 छिके 12, एक बच गया पॉइंट लगा दिया 5 हो गया, माइनस में कितना आ जाएगा 20.43, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 7 3 गए 7, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 4 गए 0, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे कितना था 6, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बच जाएगा, और 6 बच जाएगा, 686.07 सेमी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 686.07 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन,
अभी देखेंगे अपने 7वां क्वेश्चन। छह क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।